तो हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती है। आइए देखते हैं वो ऐसा क्या करती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। लेट एक्सप्लेन दी मूवी। हम मीमो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने जा रही होती है। वह किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे, तभी मीमो बोलती है मुझे काफ़ी डर लग रहा है। बट उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुमको बस 15 दिन दूसरों के साथ गपागप करना है, फिर हमारे पास पैसा हो जाएगा, फिर हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मीमो एक ब्रोथल में जाती है। वहाँ ब्रोथल के ओनर कैलोट से मिलती है। कैलोट बोलती है कि जितना तुम्हारे बारे में बताया गया था तुम मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर हो। दोस्तों, ब्रोथल एक ऐसी जगह होती है जहाँ लड़की अपने जिस्म का धंधा करती हैं। यहाँ पर मीमो बहुत नर्वस थी। तभी कैलोट बोलती है तुम्हारा यहाँ एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 साल के बराबर होगा। उसके बाद कैलोट उसका कमरा दिखाती है। वह बोलती है कि तुम्हें प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा और तुम्हें क्लाइंट भी मिलेंगे और बदले में तुम्हें तुम्हारी कमाई का 50% ही मिलेगा। फिर कैलोट उसे वहाँ के बाकी लड़कियों के पास ले जाती है। वह बोलती है कि तुम्हें अपने कस्टमर का ख्याल रखने के लिए अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना होगा। उसके बाद कैलोट मीमो को डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ डॉक्टर मीमो को पूरे कपड़े उतारने को बोलता है। जब डॉक्टर मीमो को बिना कपड़े के देखता है तो उसका छोटा चेतन बड़ा होने लगता है। खैर, वो मीमो से यह सब करने का वजह पूछता है तो मीमो बोलती है कि मैं यह सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और 15 दिन के बाद मैं ये सब छोड़ दूँगी और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी करके एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। दूसरे दिन कैलोट मीमो को पेपरिका नाम से सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। ब्रोथल में आते ही उसका पहला क्लाइंट मिल जाता है और कैलोट इसे देखकर काफ़ी खुश होती है। पेपरिका अपने क्लाइंट के साथ घपाघप कर ही रही थी बट वो उसे आधे में ही रोक देती है। इससे कैलोट पेपरिका पर बहुत गुस्सा करती है। पेपरिका बहुत खुश रहने लगती है क्योंकि ब्रोथल में जो कोई भी आता वो पेपरिका को ही चूज करता। वहाँ बीते 15 दिनों में लगभग 40 लोगों से घपाघप करा चुकी थी, जिससे उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं। कैलोट भी पेपरिका से बहुत खुश थी क्योंकि 15 दिनों में ही वो ब्रोथल के 4 चांद लगा दी थी। वो इतनी सुंदर थी कि वहाँ की लड़कियाँ भी उसके साथ इंटीमेट होती हैं। वह यह बात कैलोट से बताती है बट कैलोट भी उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर पेपरिका की दोस्ती एक उसके ही क्लाइंट फ्रैंको से हो जाती है। वो हमेशा पेपरिका से मिलने लगा था। शायद वो पेपरिका से लव करने लगा था, इसलिए वह पेपरिका से बोलता है तुम ये काम छोड़ दो। जिस पे पेपरिका उसे बोलती है जल्दी मेरा बॉयफ्रेंड बिजनेस के काम को कंप्लीट करके वापस आएगा, फिर हम दोनों शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। वो कॉल करती है बट वो कॉल पिकअप नहीं करता, जिससे पेपरिका अपसेट हो जाती है। फिर वो फ्रैंको के साथ डिनर पे जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है। वह पूछती है कि ये कौन है। फिर वो लड़की पूछती है तुम कौन हो। तब पेपरिका बोलती है मैं इसकी जीएफ हूँ, जिससे वो हंस के बोलती है मैं 3 साल से इसके साथ हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नैनो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। पेपरिका में एकदम टूट जाती है क्योंकि वो जिसके लिए सब कर रही थी वो धोखेबाज निकला, लेकिन अब इसका फ़ायदा फ्रैंको उठाता है। वह पेपरिका को अपने घर ले जाता है और उसके साथ घपाघप करता है। फिर मॉर्निंग में फ्रैंको उससे बोलता है मैं जल्दी कैप्टन बनने वाला हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बट पेपरिका उसे मना कर देती है और वह बोलती है कि मैं अभी भी ब्रोथल में काम करूँगी, लेकिन बस अपने लिए। नेक्स्ट डे ब्रोथल में नैनो आता है। वह पेपरिका से कुछ बात करता है। यहाँ पता चलता है वह पेपरिका से उसकी कमाई का 60% मांगता है। पेपरिका उसे बोलती है मैं तुमको जेल भेज दूँगी। नैनो एक ऐसा घटिया लड़का था जो सीधी सादी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ब्रोथल में काम करवाता था ताकि उसे उसका कमीशन मिल सके। दूसरे दिन एक दूसरी लड़की को उसका पेम्प उसे बहुत मारता है क्योंकि उसने उसको कमीशन देने से मना कर दिया था। यह सब देख पेपरिका काफ़ी डर जाती है और डिसाइड करती है कि वह ब्रोथल छोड़कर दूसरे शहर में चली जाएगी और वहाँ वह कोई जॉब कर लेगी और अपनी लाइफ बिताएगी। फिर वह वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उस ब्रोथल का एक पेम्प पेपरिका को पहचान जाता है। फिर वो पेपरिका के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब पेपरिका को भी मज़ा आने लगता है, इसलिए वो उसके साथ घपाघप करवाने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो पेपरिका से बोलता है मैं तुम्हें एक एक्ट्रेस की जॉब दिलाऊंगा, बट पेपरिका मना कर देती है। फिर वो पेपरिका एक बार क्लब में जाती है बट उसे वहाँ कोई जॉब नहीं मिलती। अब पेपरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह पेम्प की जाल में फंसकर एक ब्रोथल में काम करने लगती है। अब पेपरिका बहुत बड़ी सिटी में थी, जिससे वहाँ बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आते थे जिनके साथ वो घपाघप करती थी। इससे पहले कई गुना ज़्यादा पैसा मिलता था, बट एक दिन अचानक से वहाँ काम कर रही एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है।
क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी मर जाएगी, बट एक क्लाइंट उसे समझाता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर कुछ दिन बाद पेप्रिका को फ्रेंको मिलता है। फिर वो दोनों घपाघप करते हैं। फ्रेंको पेप्रिका से बोलता है मुझे बोट लेनी है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। फिर पेप्रिका उसे कुछ पैसे देती है। फ्रेंको उस पैसों को लौटाने का वादा करके चला जाता है। अगले दिन वह ब्रोथल बंद हो जाता है जहाँ पेप्रिका काम करती थी। फिर पेप्रिका दूसरे शहर में जाकर दूसरे ब्रोथल को ज्वाइन करती है, क्योंकि अब उसे घपाघप कराने में मज़ा आने लगा था। फिर उसे पता चलता है कि फ्रेंको की बोट पुलिस ने पकड़ ली है। यह सुनकर वह काफ़ी अपसेट हो जाती है। तभी उस ब्रोथल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो अपने बेटे के बर्थडे गिफ्ट पर ब्रोथल ले आता है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं, बट ऑफिसर का बेटा पेप्रिका को चूज करता है। फिर कुछ दिन बाद उस ऑफिसर का बर्थडे आता है और वह पेप्रिका से घपाघप करने के लिए अपने पास बुलाता है। फिर वो पेप्रिका से शादी कर लेता है। शादी के कुछ दिनों बाद ऑफिसर की डेथ हो जाती है। उसके बाद पेप्रिका उसके प्रॉपर्टी की आधी मालकिन हो जाती है। फिर वो फ्रेंको को एक बोट खरीद के देती है और पेप्रिका एंड फ्रेंको एक साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।